नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं अंशों का निर्गमन एवं हरण। अंशों का निर्गमन एवं हरण। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि जब अंशों का निर्गमन किया जाता है तो अंशों पर देय राशि का भुगतान जब किस्तों में किया जाता है तो किस प्रकार से पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां की जाती है। आज हम बात करेंगे कि अंशों पर देय राशि का भुगतान अगर एक साथ कर दिया जाए तो किस प्रकार से जनरल प्रविष्टियां की जाएंगी। अंशों पर देय राशि का पूर्ण भुगतान एक साथ होने पर, तो अंशों पर जो देय राशि है उसका पूर्ण भुगतान एक साथ होने पर किस प्रकार से जनरल प्रविष्टियां की जाती हैं। तो आवेदन पत्र के साथ ही अंशों पर जो भी देय राशि है, जितने मूल्य का जो निर्गमन मूल्य है अंशों का, वो आवेदन पत्र के साथ ही जो है उसका भुगतान कर दिया जाता है। तो आवेदन पत्र के साथ अंशों पर पूर्ण राशि प्राप्त होने पर, तो क्या होगा कि अंशों पर देय राशि का पूर्ण भुगतान जब एक साथ होता है तो आवेदन पत्र के साथ ही अंशों पर देय पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया जाता है, कंपनी द्वारा प्राप्त कर ली जाती है। तो एंट्री की जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और जितनी भी राशि प्राप्त हुई है उसे डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में दिखा दी जाएगी। तो बैंक को डेबिट किया जाता है और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। नरेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब क्या होगा कि पूरी की पूरी राशि को आवेदन राशि ही मान लिया जाएगा। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो लिख दिए जाएंगे, ऑन डैश 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 शेयर्स एट द रेट रुपीज, जो भी मूल्य है वो लिख दिया जाएगा और इस प्रकार से नरेशन दिखाया जाएगा। और दूसरा, जब आवंटन करने पर, जब आवेदन राशि प्राप्त हो गई, यानी आवेदन पर संपूर्ण राशि प्राप्त कर ली गई है और न्यूनतम अभिधान अगर हो गया है तो अंशों का आवंटन कर दिया जाएगा, अंशधारियों को अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो एंट्री की जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब इस खाते को बंद कर दिया जाएगा। जो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया था, इसको डेबिट करके इस खाते को बंद कर दिया जाएगा और जो राशि है उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट की राशि को, जो राशि प्राप्त हुई थी आवेदन पर, उसको अब शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नरेशन होगा, जितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हुए हैं वो लिख दिए जाएंगे। तो डैश 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 शेयर्स, नंबर्स यहाँ पर जितने शेयर्स हैं वो लिख दिए जाएंगे, संख्या लिखी जाएगी शेयर्स की, और शेयर्स अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। तो जब अंशों पर देय राशि का पूर्ण भुगतान एक साथ कर दिया जाता है तो केवल दो एंट्रीज की जाती है। एक तो आवेदन पत्र के साथ जब
अंशों की राशि प्राप्त होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, और जब अंशों का आवंटन किया जाता है तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करके और उस राशि को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे बकाया राशि के बारे में। कई बार अंशधारी अगर किस्तों में राशि मांगी गई है, अंशों पर जो देय राशि है अगर उसको किस्तों में मांगा गया है, आवेदन राशि, आवंटन राशि और फिर जो बाकी की जो देय राशि है उसको अगर मांगों के रूप में फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के रूप में मांगा गया है, और तो ऐसी स्थिति में अगर कोई अंशधारी किसी मांग की राशि का भुगतान करने में असमर्थ है या फिर समय पर देय तिथि पर किसी मांग की राशि का भुगतान नहीं कर सका तो उसको बकाया मांग कहते हैं, कॉल्स इन एरियर। बकाया मांग, कॉल्स इन एरियर। अगर कोई अंशधारी मांग की राशि का देय तिथि तक भुगतान नहीं कर पाता है तो ऐसी राशि बकाया मांग कहलाती है। बकाया मांग की राशि का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि 1000 शेयर्स कंपनी द्वारा इश्यू किए गए थे और इन 1000 शेयर्स पर इनका 100 रुपये निर्गमित मूल्य है और इन 1000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल के रूप में 25 रुपये मांगे गए। 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स निर्गमित किए गए थे 100 रुपये मूल्य पर, और इस 100 रुपये की राशि को 30 रुपये आवेदन पर, 20 रुपये आवंटन पर, 25 रुपये फर्स्ट कॉल पर और 25 रुपये सेकेंड कॉल पर, इस प्रकार से इसको मांगा गया था। तो 100 रुपये को एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के हिसाब से मांगा गया था, और फर्स्ट कॉल ड्यू होती है 1000 शेयर से और 25 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल ड्यू हुई तो एंट्री की देय होने पर, मांग देय होने पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो फर्स्ट कॉल ड्यू हुई 1000 शेयर पर 25 रुपये के हिसाब से, तो 25,000 रुपये की फर्स्ट कॉल ड्यू हुई है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 25,000 से ये दिखाएंगे। ये हम कल बात कर चुके थे कि जब मांग देय होती है तो किस प्रकार से एंट्री की जाती है। तो फर्स्ट कॉल को डेबिट किया जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, और जब मांग राशि प्राप्त होती है तो बैंक को डेबिट किया जाता है और शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट किया जाता है। तो मान लीजिए कि 1000 अंशों पर 25 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल प्रथम मांग मांगी गई थी। इसमें इन 1000 अंशों में से एक अंशधारी था जिसके पास 100 अंश थे और ये प्रथम मांग का भुगतान करने में असमर्थ रहा। देय तिथि तक इसने प्रथम मांग का भुगतान नहीं किया। तो 1000 अंशों पर 25 रुपए के हिसाब से 25,000 रुपए की फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, जिसमें से एक अंशधारी जिसके पास 100 अंश थे वो प्रथम मांग का भुगतान करने में असमर्थ रहा। तो जिसके पास 100 अंश है उसने 25 रुपए के हिसाब से 2,500 रुपए नहीं चुकाए फर्स्ट कॉल के। तो फर्स्ट कॉल पर 25,000 की राशि प्राप्त होनी थी लेकिन 2,500 रुपए प्राप्त नहीं हो पाए, तो फर्स्ट कॉल पर राशि प्राप्त हुई 22,500 रुपए की। तो बैंक को डेबिट किया जाएगा 22,500 से और फर्स्ट कॉल जो शेयर फर्स्ट कॉल का अकाउंट है उसको क्रेडिट किया जाएगा 22,500 से। तो अब क्या हुआ कि बकाया मांग की राशि का किसी प्रकार का कोई लेखा नहीं किया जाएगा। बकाया मांग की राशि जो फर्स्ट कॉल का डेबिट शेष है, जो फर्स्ट कॉल का जो डेबिट पक्ष का जो बैलेंस है वही बकाया मांग राशि कहलाएगी। तो 25,000 से डेबिट किया हुआ है और फर्स्ट कॉल को 22,500 से क्रेडिट किया है, तो 2,500 रुपए का डेबिट बैलेंस है और ये डेबिट बैलेंस ही जो है बकाया मांग मानी जाएगी। कुछ पुस्तकों में कुछ लेखक बकाया मांग का लेखा भी करने के पक्ष में हैं। तो अगर बकाया मांग का लेखा किया जाए तो किस प्रकार से किया जाएगा। कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि कॉल्स इन एरियर एक प्रकार से संपत्ति है, कॉल्स इन एरियर का पैसा आना है, इसलिए कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर दिया जाएगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर कितने की है 2,500 रुपए से,
तो कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर दिया जाएगा और शेयर फर्स्ट कॉल को, शेयर, क्योंकि फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट ये कॉल्स इन एरियर है, तो शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर दिया जाएगा 2500 से। तो जो शेयर फर्स्ट कॉल है 25,000 से डेबिट थी, 22,500 से यहाँ क्रेडिट हुई और 2,500 से यहाँ क्रेडिट हुई, तो शेयर फर्स्ट कॉल का खाता बंद हो गया और कॉल्स इन एरियर का खाता 2,500 से खुल गया। 2,500 रुपये की अभी तक मांग राशि बकाया है, तो कॉल्स इन एरियर का खाता खोलिए। लेकिन हम जो पढ़ेंगे उसमें हम ये एंट्री नहीं पढ़ेंगे, कॉल्स इन एरियर को डेबिट नहीं किया जाएगा, कॉल्स इन एरियर का कोई खाता नहीं खोला जाएगा। जो कॉल्स का या अलॉटमेंट का जो भी डेबिट बैलेंस होगा, जहां भी मांग की राशि नहीं आई है, तो जो डेबिट बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस ही कॉल्स इन एरियर की राशि होती है। अगर कोई बकाया मांग है तो उसके संबंध में 10% वार्षिक दर से ब्याज वसूल किया जा सकता है। तो जिस दिन बकाया मांग का भुगतान हुआ है, तो देय तिथि से लेकर बकाया मांग के भुगतान की तिथि तक 10% वार्षिक दर से मांग राशि पर, बकाया मांग राशि पर जो है ब्याज वसूल किया जा सकता है। तो जब बकाया मांग पर ब्याज प्राप्त किया जाता है तो एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट किया जाएगा, और इंटरेस्ट इनकम है तो इंटरेस्ट को क्रेडिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉल्स इन एरियर। तो जब भी बकाया मांग की राशि प्राप्त होगी, जब भी बकाया मांग की राशि चुकाई जाएगी, तो उस बकाया मांग की राशि पर 10% वार्षिक दर से ब्याज भी वसूल किया जा सकता है। तो मांग की देय तिथि से लेकर मांग के भुगतान की तिथि तक की अवधि का 10% वार्षिक दर से ब्याज वसूल कर लिया जाएगा, और ब्याज जब वसूल किया जाएगा तो ब्याज के संबंध में एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। और फिर वर्ष के अंत में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर जो है उसको लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस एंट्री के द्वारा जो है ब्याज की राशि को लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।